हाय स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज पढ़ाई के बारे में, पढ़ाई का महत्व के बारे में तुम लोगों को बताया जाएगा। पाठ जो भी एक छोटी सी कहानी है जो शिक्षाप्रद है, आप लोगों को बता रहा हूँ। अभ्यास का महत्व, पढ़ाई में अभ्यास का महत्व कितना है, इसको समझना ज़रूरी है। शांति से बैठोगे और हमारी बातों को सुनोगे, शोर नहीं करना है, शांति से बैठना है और हमारी बातों को सुनना है। बहुत समय पहले की बात है। घने जंगल के बीच एक ऋषि का आश्रम था, कुटिया थी। उसमें बहुत से बालक शिक्षा प्राप्त करते थे। उनमें एक बालक बहुत मंद बुद्धि का था, कमज़ोर दिमाग का था, मंद बुद्धि का था। उसका नाम वरदराज था। वो जो भी पढ़ता था उसे याद नहीं रहता। दूसरे बालक उसकी खिल्ली उड़ाते, यानी मजाक उड़ाते। कोई छात्र कहता, वरदराज, अब जब भगवान बुद्धि बांट रहे थे तो तुम कहाँ थे? तब दूसरा छात्र उत्तर देता, यह बेचारा तो उस समय खाना खा रहा था। तब तीसरा बोलता, नहीं, तब तो यह आराम से घोड़े बेचकर सो रहा था। यह कहकर वे जोर से हंस पड़ते। आश्रम में कोई उससे बुद्धू कहता तो कोई मूर्ख राज कहता। बच्चे सुन रहे हो ना? और शांति से रहोगे तो सुनाई देगा। बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी बता रहा हूँ। और अब देखिए, तो आश्रम में पढ़ाने वाले शिक्षक भी उसके बारे में ऐसी ही बातें करते थे। एक दिन उससे अप्रसन्न होकर एक शिक्षक ने कहा, वरदराज, तुम्हें तो ब्रह्मा भी नहीं पढ़ा सकते। इतना कमजोर लड़का था, जो भी याद करता था भूल जाता था। ऐसी बातें सुनकर वरदराज का मन दुख हो जाता। मन है, शर्म मत करो, दुख करता। लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती थी। उसके साथ के बच्चे अगली कक्षा में बढ़ते जाते थे, लेकिन वह वहीं का वहीं था। एक दिन निराश होकर ऋषि ने उससे कहा, वरदराज, पढ़ना लिखना तुम्हारे बस का काम नहीं है। मुझे लगता है तुम्हारे भाग्य में विद्या नहीं है। इससे तो अच्छा यही है कि तुम अपने घर जाओ और वहाँ कामकाज देखो। ठीक है बच्चों? गुरुजी की बात सुनकर वरदराज बहुत दुखी हुआ, लेकिन वह क्या कर सकता था? गुरुजी के चरण छूकर और अपने साथियों से मिलकर वह आश्रम से चल पड़ा। उसका गांव दूर था। रास्ते में चलते चलते दोपहर हो गए। चांद्रो, तुम बहुत शोर कर रहे हो। भूख लग गई थी। गुरुजी ने रास्ते में खाने के लिए थोड़ा खाना दिया था। रास्ते में एक जगह कुआं आया। वह खाना खाने और पानी पीने के लिए कुएं पर गया। देखो, वरदराज उसको विद्यालय से निकाल दिया गया, आश्रम से निकाल दिया गया। अब वो कुएं के पास बैठ जाता है। वहाँ उसने देखा कि पानी भरने वाली रस्सी की रगड़ से कुएं पर रखे पत्थर में गहरे निशान बन गए हैं। यह देखकर वह हैरान रह गया। उसने सोचा, जब प्रतिदिन कोमल रस्सी की रगड़ से कठोर पत्थर पर गहरा निशान बन सकता है, तो क्या लगातार अभ्यास करने से मुझे विद्या नहीं आ सकती? उसका विचार बदल गया। देखिए, उसका विचार बदल गया। मन में से निराशा का भाव जाता रहा। जो मन में निराशा उसका बैठा था, वो जाता रहा। उसने मन में संकल्प किया, मैं अब कड़ा परिश्रम करूंगा। देखिए, उसी दिन से वो लड़का ये करता है कि मैं कड़ा परिश्रम करूंगा, प्रतिदिन खूब अभ्यास करूंगा, फिर देखता हूं कि मुझे विद्या कैसे नहीं आती। देखिए, लड़का मन में ठान लेता है। वह आश्रम में लौट आया, फिर वापस गया। अब उसने न भूख का ध्यान था न नींद का। वह विद्या के अभ्यास में जुट गया। कुछ ही दिनों में उसकी गिनती विद्यालय के आश्रम के 30 विद्यार्थियों में होने लगी। यह देखकर गुरुजी भी बहुत प्रसन्न हुए। यही वरदराज बड़ा होकर संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान बना। उसने संस्कृत व्याकरण की 2 प्रसिद्ध पुस्तकें, लघु सिद्धांत कौमुदी और मुग्ध बोध लिखी। वरदराज की कहानी हमें शिक्षा मिलती है
कि लगन और अभ्यास के बल पर असंभव लगने वाला कार्य भी संभव हो जाता है। देखिए वो लड़का निराश हो गया था, शिक्षा उसके नहीं थी, और देखिए आया, कठोर परिश्रम किया और कैसे वो एक महान कवि बना और 2-2 पुस्तकें लिख दी। इस तरह बच्चे आप लोग भी जब कड़ी मेहनत करेंगे, होमवर्क पूरा करेंगे, उसको याद करेंगे, कठिन परिश्रम करेंगे, तो आपको भी एक दिन अवश्य सफलता मिलती है। धन्यवाद।